हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान, डॉक्टर निखिल प्रसून हैं जो बीजेपी प्रवक्ता हैं और मोहम्मद तौसीफुर रहमान है प्रवक्ता टीएमसी के। दोनों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मोहम्मद तौसीफुर रहमान, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। ममता बनर्जी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी है सुकंतु मजूमदार की चिट्ठी के ऊपर। आरोप यह है कि लगातार पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि अगर कार्रवाई होती, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी तक ने यह बात कही है कि कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, नाकामी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अब इतने दिनों के बाद भी रिश्रा में हिंसा हुई है, इसका क्या जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं इसे? देखिए नगमा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इंसान को अगर कहीं पर आतंक फैलाना है और कहीं पर अगर पॉलिटिकल रकस करना है और उसको मैसेकर के शेप में, अगर शक्ल में अगर देना है, तो आप उसको रोक नहीं सकती हैं। जैसे कि अगर आप ये कहेंगी, या आप नहीं कह रही हैं, अगर हमारे पॉलिटिकल सहयोगी अगर ये कहेंगे कि वहां पे गवर्नमेंट फेलियर हो गया है, ममता बनर्जी की सरकार है, पुलिस फेलियर हो गई है, तो मैं भी आपको ये कह सकता हूं कि भारत के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो भी फेलियर हो सकता है कि उनको भी नहीं पता कि वहां पर क्या होने वाला है। तो ये आरोप और दर आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। तो मसला यहाँ पर ये है कि आप क्या कह रहे हैं कि अगर रिश्रा में या बंगाल के अलग अलग जगह में, हुगली की दूसरी जगहों में हिंसा होती है, तो वो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और गृह मंत्री को पता नहीं था कि यहाँ पर यह हिंसा हो सकती है? नहीं, तो इसको आरोप लगाना बंद करिए। देखिए यहाँ पर मासूमों की जान चले जाएगी। एक नहीं, बात सही है, पर जब सरकार होती है तो आरोप आप भी लगाते हैं। अगर कहीं और सरकार होती, जो भी एक मिनट तौसीफुर रहमान साहब, नगमा जी, आज बीजेपी ने उसके हाथ में गन दे दिया, पिस्तल दे दिया, ये बीजेपी का कार्यकर्ता, ये भी तो आरोप ही है ना, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये आपके लोग हैं। अमित शाह के बच्चे तो रामनवमी के रैली में नहीं जा रहे मैडम, मोदी के रिश्तेदार तो रामनवमी के रैली में नहीं जा रहे। मर कौन रहा है? वो छोटे कार्यकर्ता। मैं खुश नहीं हूं। आज भाजपा का कोई नेता पकड़ा गया, 19 साल का लड़का। व्हाट इज दिस? दिस इज अटर नॉनसेंस। उसके माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा आप ये सोचिए। उसके हाथ में कागज कलम के बदली, चलिए बीजेपी का झंडा ही दे दो। आप उसके हाथ में तलवार दे रहे हो। ये कौन सा रामनवमियां बना रहे हैं? हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, इस जगह का तो मैं सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर निखिल प्रसून, आप जवाब देंगे इसका कि बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ाई जिम्मेदारी किसकी है हिंसा की? कि गवर्नर को घेरना है, ममता बनर्जी को घेरना है, तो तौसीफ साहब एक मिनट रुक जाइए। आपने आरोप लगाए हैं कि बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ाई गई है, जवाब सुन लीजिएगा। डॉक्टर निखिल प्रसून, ये बंगाल है जी, बंगाल है, बंगाल में हिंसा हुई है, तो सवाल तो बंगाल में ही उठेंगे ना। पॉलिटिक्स करिए, राजनीति करिए, ये घटिया राजनीति मत करिए। सुन लीजिए बात। दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं, प्रॉब्लम नहीं होता है, ईद के नमाजों में प्रॉब्लम नहीं होता है, ये रामनवमी कौन सा ऐसा संस्कार दे रहा है? मोहम्मद तौसीफुर रहमान, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सुन लीजिए। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, ये भी आरोप है, आप सुन लीजिए जवाब। बिल्कुल तपा हुआ है। देखिए, पिछले कुछ दिनों की घटनाएं, बर्दाश्त नहीं करें। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं असामान्य है। यह पश्चिम बंगाल में, जहां की सनातन के अनन्य ध्वजवाहक महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद की पुण्य भूमि में सनातन को जिस तरह शर्मसार करने का एक कुत्सित प्रयास यहाँ सरकार के नेतृत्व और समूचे प्रशासन ने पिछले 3-4 दिनों से किया है, इसकी अनुभूति समूचे देश में सुनाई दे रही है। जागरण करता है जो माता की। तौसीफ साहब, आपकी आवाज मुझे नीची करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं और आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, जवाब सुन लीजिए। और डॉक्टर निखिल प्रसून, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, आप लोगों ने बच्चों के हाथों में तलवार पकड़ाई है, जवाब इसका दीजिए। उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पहली बार ये कहा गया कि जो हावड़ा में, जो शिवपुर में जो घटना हुई है, उसका रूट सही नहीं था, उसको हमने सबूत के साथ उसका जोरदार खंडन किया कि वो रूट पूरी तरह से आवंटित था, अधिकृत रूट था। उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई रूट सही हो या रूट गलत हो, अगर वहां से कोई रैली और प्रोसेशन निकल रहा है, तो कुछ लोगों को किसने अधिकार दिया है उस पर पत्थरबाजी करने का, जो सामान्य पुलिस और प्रशासन का सवाल ये है कि वहां पर बच्चों के हाथों में तलवार क्यों पकड़ाई गई थी? वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कलम की जगह आप लोगों ने तलवार क्यों पकड़ाई बच्चों के हाथों में रामनवमी के जुलूस में? पहली बार वीडियो विवादास्पद है, वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न लगा हुआ है। तौसीफ साहब, आपने लगातार बात की है, आप दूसरे की बात भी सुनिए, आपकी आवाज कम करना पड़ेगा हमें। तौसीफ, रामनवमी के दिन का वो वीडियो है नहीं, इसको लेकर के पूर्णतया उसकी सत्यता पर, उसकी प्रामाणिकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि
कि अगर किसी ने अस्त्र शस्त्र लेकर के कुछ ऐसा वितंडा खड़ा करने की कोशिश की, पुलिस अपना काम करेगी। कि उन असामाजिक तत्वों को किसने अधिकार दिया कि वो ऊपर से पत्थर मारेंगे, लोगों को घायल करेंगे? आपने सुना मोहम्मद तौसीफुर रहमान को, उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी, अगर एक भी कोई शख्स दंगा करने पर उतारू है तो मुश्किल हो जाता है दंगे को रोकना, लेकिन हाँ उसके बाद दंगे को रोका जा सकता था, क्योंकि अब तक हिंसा हो रही है अलग अलग जगहों पर। लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया डॉक्टर निखिल प्रसून की, ये जो लोग हैं वो बीजेपी के बुलाए हुए गुंडे हैं। नगमा जी, एक मिनट, मैं डॉक्टर निखिल प्रसून से पूछ रही हूँ जी। ये पहली घटना है कि प्रशासन पूरी तरह से बायस्ड है, पूरी तरह से। जिस तरह मुख्यमंत्री महोदया ने ये कहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग, उन्होंने हिंदुओं पर नाम लेकर ये इल्जाम लगाया है, यह तो एक तरह से जो हमारा सेक्युलरवाद जो तथाकथित वो लोग लेकर के चोला पहन के घूम रहे हैं, उस पर भी कुठाराघात उन्होंने किया है। आप एक समुदाय के प्रति और एक हार की वजह से जो भी वहां पर ये जो, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। अब पीछे जो हुआ, किसके गुंडे आए, किसने क्या किया, वो अलग बात है। पर मोहम्मद तौसीफुर रहमान, मैं अभी सरकार से ये सवाल पूछूंगी कि रिश्रा में जो नया अभी हिंसा नहीं हो रही है और जो नया वायलेंस और पथराव और रेलवे की संपत्ति को नुकसान और वहां पर हिंसा, जहां गवर्नर ने दौरा किया, अब क्यों नहीं रुक पा रहा, प्रशासन क्यों नहीं काबू कर पा रही है? देखिए, प्रशासन काबू क्यों नहीं करेगा नगमा जी? प्रशासन का काम है काबू करना। मैं आपसे एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि हम पीछे हट गए और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दिस इज आवर ड्यूटी और हम ये 15 साल से बाखूबी निभाते हुए आ रहे और निभाएंगे। मगर अभी आप यकीन मानिए, आप मुझे ये बताइए, अगर अभी आपके सामने अगर आपके ऊपर कोई पानी मार के चला जाए, आप इसको नहीं रोक पाइएगा। ये आपकी पूरी एनडीटीवी की टीम भी नहीं रोक पाएगी। आप ये बंगाल को पूरा जलाना चाहते हैं, आप राजनीति करिए, आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप उसकी राजनीति नहीं कर रहा हूँ सर। ये हिंदू मुसलमान वाला बेचना बंद कर दीजिए सर। लोग तो तैयार नहीं कर रहा है, मत तैयार है सर, कोई तैयार नहीं है। आप जो झूठ परोस रहे हैं ना, ये बंगाल की जनता ने आपको लास्ट ईयर जवाब दे दिया 2021 असेंबली इलेक्शन में। आप 60 सीट की औकात पे रह गए, ये तो आपकी औकात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं ने आपको वोट क्यों नहीं? किसी की वजह से नहीं, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। घर चलेगा ना सर, तो सबका घर चलेगा, आपका घर नहीं बैठ करके भाषण देने से नहीं होता है। हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे पास। आप अच्छा ये केवल एक बदनाम कर रहे हैं कि शिवपुर में हमारे हिंदू जल गए। अच्छा, पत्रकारों को क्यों मारा गया? पत्रकारों को क्यों मारा गया? एक एक करके बात करेंगे अगर आप लोग, आप एक एक करके बात करेंगे। डॉक्टर निखिल प्रसून ये सवाल पूछ रहे हैं, तौसीफुर रहमान, डॉक्टर निखिल प्रसून ये सवाल पूछ रहे हैं पत्रकारों को क्यों मारा गया। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह की भाषा बोली, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति है। क्यों यहां पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी हुई या नहीं हुई? तौसीफ साहब, कौन सी लैंग्वेज? नगमा जी, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। आप मुझे सिर्फ बता दीजिए, ममता बनर्जी ने कौन सा अशब्द कहा, कहां कहा, मुझे बता दीजिए। मैं इसका निर्माण देने को तैयार हूं। मुझे बताइए कौन सा अशब्द कह दिया? आप औरत की इज्जत नहीं करना चाहते। सुन लीजिए, आपने कहा कौन सा कहा बताने के लिए, वो बता रहे हैं। सुन लीजिए एक मिनट पहले। तौसीफ साहब एक मिनट सुनिएगा, बंगाल का जनता वोट देगी। प्लीज फेडर डाउन करेगा प्लीज। एक मिनट सुनिएगा, एक सेकंड सुनिए। आपने कहा ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। बोलिए डॉक्टर निखिल प्रसून। उन्होंने धरना स्थल से, जिस दिन रामनवमी था उस दिन वो धरने पे बैठी थी। अरे कहीं मंदिर में या भगवान के सामने नतमस्तक होने के बजाय धरने पे बैठी थी। कोई बात नहीं, भाषा पे बात कीजिए। वो क्या कर रही थी वो एक अलग बात है। उन्होंने क्या गलत कहा था कि आज रामनवमी का जुलूस अगर किसी भी अल्पसंख्यक मोहल्ले से जाएगा तो उससे तनाव बढ़ेगा, इसीलिए कोई भी जुलूस कोई भी ऐसे रूट से ना जाए अल्पसंख्यक। इसमें गलत क्या कहा? भारत में कब से अल्पसंख्यक इलाके अलग हो गए? पूरा भारत एक है। और इस तरह से उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया उन लोगों को जो अल्पसंख्यक में जो बुरे लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो फेनेटिक लोग हैं, कि भाई तुम्हारे इलाके से जाए तो तुम पत्थरबाजी करो। ठीक है, आपकी बात सुन ली। मोहम्मद तौसीफुर रहमान, अब आपका मौका है इस पर जवाब देने के लिए। राइट, आपका मौका जवाब देने के लिए। ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि अल्पसंख्यक इलाकों से जुलूस नहीं जा सकते? नगमा जी, एनडीटीवी तो कोई छोटा मोटा कोई चैनल तो है नहीं कि आपके पास क्लिपिंग नहीं आएगी। उस धरने से ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा था कि 33% मुसलमानों की आबादी है। मैं चाहती हूं कि आप उनका ख्याल रखिएगा। रामनवमी के प्रोसेशन के लिए किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। आप धन्यवाद मैं आपको देती हूं कि आप रूट को डिरेल मत कीजिएगा। आप लोग को जो रूट दिया गया है, आप अनवांटेड एरिया से नहीं जाइएगा जहां पे आपका कोई काम नहीं है। आपने एक रूट दिया है ABC,
आप उसी रूट में जाके फॉलो करिएगा, आप कोई दूसरे रूट में नहीं जाइएगा। वहां पर जाने से ठीक है। तो ममता बनर्जी ने साफ कहा कि आप एक रूट से जाइए, लेकिन जो आप कह रहे जो जुलूस है, जो शोभा यात्रा थी, वो दूसरे रूट्स पे गई। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप मुसलमान एरिया से नहीं जाइएगा, एक बार भी नहीं। ठीक है, पर उन्होंने कहा कि रूट को फॉलो करें, पर शोभा यात्रा जो है तय रूट से नहीं जाकर इधर उधर गई, तो क्या उन पर पत्थरबाजी हुई? तय रूट से गई है, तय रूट से गई है। तय रूट से जाने के बावजूद उन पर पत्थरबाजी हुई है। तौसीफ साहब, शुभेंदु अधिकारी पत्थरबाजी की वीडियो भी है। कहां से मान ये ऊपर से नीचे झूठ बोल रहे हैं। देखिए आपको तो चलिए पूरी तरह से तय रूट से गई है। देखिए एनडीटीवी की टीम को एक बार शिवपुर हावड़ा ले ही जाइए और दूध का दूध पानी कर लीजिए। एनडीटीवी तो एक बहुत बोटेनिकल गार्डन से जब भी हावड़ा मैदान मेरा पक्ष लेगा, परंतु पिछले साल भी मतलब ये है कि आप शिवपुर इस कैमरा को जाने की जरूरत है। छतों पर पुलिस रहेगी, आपको सारा छतों पर पानी का पानी हो जाएगा। और ये महाशय जो यहाँ बैठ के हिंदू मुसलमान के चक्कर में जो भाषण दे रहे हैं, यकीन मानिए नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोल रखी है। आपकी बात बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। तौसीफुर रहमान, आपने कहा आपने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, बावजूद इसके आरोप जो हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे कि पत्थर फेंके गए या नहीं फेंके गए। वहां पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के गुंडे हैं, आप कहते हैं बीजेपी के गुंडे हैं, बावजूद इसके वहां पर हिंसा जो है वो है। रिश्ता रेलवे स्टेशन पे पथराव हुआ है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान, वहां पर गवर्नर का दौरा हुआ है और ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा है। शोभा यात्रा रविवार को भी हिंसा हुई और अभी 3 दिन के बाद भी ये हिंसा चल रही है। तो फिर क्यों नहीं वहां पे जो राज्य सरकार है उन पे सवाल उठेंगे या लॉ एंड ऑर्डर पे कि आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं और हर दिन एक नई जगह पर हिंसा क्यों हो रही है कि वहां गवर्नर को दौरा करना पड़ रहा है। अभी यहां पर गृह मंत्रालय जो है वो रिपोर्ट मांग रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने कई सवाल हैं। तौसीफुर रहमान, देखिए ऑपोजिशन का काम है उंगलियां उठाना और जमहूरियत भी है, क्यों नहीं उंगली उठाएंगे। और सही बात है, रूलिंग गवर्नमेंट तृणमूल कांग्रेस की है और तृणमूल कांग्रेस का सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को वो माने कि यहाँ पर हुआ ये कांग्रेस की जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी है। मगर अगर आप ये कहेंगी या कोई भी कहेगा कि टीएमसी ने वहां पर पत्थर फेंकवाया, ये तो मैं बिल्कुल डिनाई कर दूंगा। मैं बस यही कहूंगा जो इन चीजों में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आरोप है, अभी गवर्नर ने कहा है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, सब शांति बनाए रखें। सुकांता मजूमदार जिनकी चिट्ठी पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी, उन्होंने कहा कि पुलिस चुपचाप हाथ बांधे यहां बैठी रही। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक कमेंट लेना चाहूंगी। ममता बनर्जी ने बोला कि सुनियोजित दंगे हैं, दंगे की जो प्लानिंग रही है पूरी, और इसलिए यहां छिटपुट हिंसा लगातार हो रही है। जी, रामचरितमानस में है, कहा गया है कि होई है सोई जो। जी, आपकी आवाज नहीं से कुछ नहीं होगा। हाँ। इसका अन्वेषण एनआईए से करवा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।